परम पूज्य गुरुदेव को कोटि कोटि प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। गुरु के पास पहुंचना। आगे चारी जी कहते हैं, वे बयान नहीं कर सकते। फर्श पर दरी बिछाकर सोना, ठंडे पानी से नहाना या देखने के बजाय कि इससे उन्हें कितनी मदद मिलती है, हम देखते हैं कि इससे उन्हें कितनी बाधा पहुंचेगी और वे अभ्यास से दूर हो जाएंगे। नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं इसको चालू रख पाऊँगा। मुझे प्रतिदिन पत्र आते हैं यही कहने के लिए, साल भर बाद, 5 साल बाद, 20 साल बाद, मुझे नहीं लगता कि मैं इसे चालू रख पाऊँगा। ये मेरे लिए बड़ा कठिन है। क्या कठिनाई है? मेरी पत्नी इसके खिलाफ़ है। वह कहती है कि तुम मुझे समय नहीं देते। मेरे बच्चे बिगड़ रहे हैं क्योंकि मैं उन्हें समय नहीं दे पाता हूँ। और अगर आप उनसे कहें कि गुरु की कृपा होने पर सारी चीज़ें आपके लिए व्यवस्थित हो जाएंगी, वे कहते हैं 20 साल तो हो गए, कुछ नहीं हुआ क्योंकि आपने 20 वर्ष अभ्यास नहीं किया। आप बिना भरोसे के जिए, अविश्वास में रहे और इस अभ्यास में बहुत सतही तौर पर अपना समय दिया। क्या आप ध्यान करते हैं? हाँ चारी जी, ज़्यादातर दिनों में करता हूँ। ज़्यादातर दिनों का क्या मतलब? अब देखिए, पिछले सप्ते मैंने 2 दिन ध्यान किया। कितनी देर? ये बताना कठिन है। यही कोई 10-15 मिनट। कितनी देर करने को कहा गया है? लेकिन चारी जी, ये कर पाना संभव नहीं है। मुझे परिवार भी देखना है। आप अपने परिवार के लिए करते क्या हैं? जो बाकी माता पिता करते हैं, वे क्या करते हैं? वे जवाब नहीं दे पाते। अतः वह कहने के लिए जो हम नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं, या ये सोचते हुए कि हम कर रहे हैं जबकि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, अपने मनुष्य जीवन का 100% अवसर बर्बाद किए दे रहे हैं। इसलिए पहला काम ये करना है कि गुरु को गौर से देखो। वे कैसे व्यवहार करते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे बातें करते हैं, दूसरों के लिए उनका आदर। मैंने कभी भी बाबूजी को दूसरों को तू या तुम कहते पुकारते नहीं सुना। वे हमेशा आप कहकर संबोधित करते थे। जब तक कि गुरु शिष्य संबंध दृढ़ नहीं हो जाता, तब भाई जैसा या बाप बेटे जैसा हो जाता था। आनंद, आस्था और भविष्य की संभावनाओं से पूर्ण। ये पहला चरण है, जैसा कि उन्होंने मुझे बताया। अगला चरण है 10 नियमों का पालन। क्या मैं पहले नियम का पालन करता हूँ? नहीं चारी जी, ये संभव नहीं है। क्यों नहीं? क्या तुम एक का भी पालन करते हो? साफ बात यह है कि हमें केवल 1-2 ही पता हैं। दूसरा नियम क्या है? वे नाराज हो जाते हैं। उन्हें लगता है उनके जिरह की जा रही है, सवाल पूछे जा रहे हैं और यह उनके गुस्से से पता चलता है। अतः आप उनसे पूछ नहीं सकते। आप बाबूजी की तरह मुस्कुराकर कहते हैं, ठीक है, अभ्यास की कोशिश करो। अभ्यास से पूर्णता आती है। हाँ, ये हमने भी पहले सुना है। हम अभ्यास नहीं करना चाहते। ये सहज मार्ग के सरल 10 नियम हैं। फिर जब गुरु से निकट संबंधों की बात आती है, मुझे गुरु के सामने कैसा व्यवहार करना चाहिए, मैं जानता हूँ। वे कैसे व्यवहार करते हैं। वे अत्यंत कायदे से बैठते हैं, कोई अंग खुला नहीं, सदा शांत और चेहरे पर आकर्षक मुस्कुराहट, नियमित करती सी मुस्कान, सदा विनम्रता से उत्तर देने को प्रस्तुत आदि। मैं इसका उत्तर दे सका तो दूंगा, मगर आज हम लोग इसका पालन नहीं करते हैं। मैं जानता हूँ लोग गुरु के सामने पैर फैलाकर बैठते हैं। सारी दुनिया में ऐसे संगठन हैं जहाँ इस प्रकार का अनादर, खुला सरेआम अनादर करने पर कड़ा दंड दिया जाता है। लेकिन बाबूजी ईसा की तरह कहते थे, उन्हें क्षमा करो।
उन्हें पता नहीं है कि वे क्या कर रहे हैं। मगर क्या वे 20 वर्ष बाद भी बदलते हैं? वे कहते हैं कि नहीं, अगर मैं तब नहीं कर सका तो अब भी नहीं कर सकता। मेरी टांगें नहीं मुड़ती। आपके सिर के बारे में क्या आपकी गर्दन में भी अकड़न है? इससे वे उत्तेजित हो जाते। हम उनके घर जाते हैं, हर तरह से उनका अनादर करते हैं, उनके जवाबों पर संदेह करते हैं, उनके द्वारा पद्धत अभ्यास पर संदेह करते हैं। भारत के बाहर अत्यंत ये कैसे लागू होगा, इस पर संदेह करते हैं तो ये है कि हम सहज मार्ग से जुड़ी हर चीज़ पर सवाल उठा सकते हैं। मैंने ऐसा होते देखा है। अतः यदि पहली भेंट में ही वह झटका बिजली का सा नहीं लगा तो ये मतलब नहीं कि सब समाप्त हो गया। प्रकृति में बिजली गिरती है और अगर एक बड़े इलाके में केवल आप खड़े हैं तो ये आदमी पर भी गिर सकती है। ये बिजली तभी गिरती है जब आपका हृदय अच्छा वाहक होता है, मगर यदि यह गंदगी से और अन्य चीज़ों से भरा है तो ये नहीं गिरेगी। इसीलिए बाबूजी कहते हैं अपना दिल बदलो। वे ये नहीं कहते कि गुरु के प्रति अपना रवैया बदलो। वे कहते हैं गुरु तो जो है सो है, चाहे तुम उसे स्वीकारो या मत स्वीकारो, चाहे तुम इसे जानो या मत जानो, चाहे तुम इसे देख पाते हो या नहीं। वे यहाँ अपना ज्ञान, अनुभव और बुद्धिमत्ता प्रदर्शित करने नहीं बैठे हैं और अपनी आध्यात्मिक उन्नति प्रदर्शित करने के लिए तो बिल्कुल नहीं। अगर वे हमें दिखाएं तो भी हम देख नहीं पाएंगे। हम शायद हमेशा के लिए अंधे हो जाएंगे। ये उनका उद्देश्य नहीं है। उनका उद्देश्य हमें वह बनाना है जो वे समझते हैं कि हर इंसान बन सकता है। अतः जब तक हम उन्हें मौका नहीं देते, वे कहते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वे पैर फैलाएं या नहीं। अगर वे कुछ भी सीखते हैं तो अनादर करने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाल्टी कुएं के अंदर जाकर खाली नहीं लौटनी चाहिए। वे कहते हैं मुझे लगता है कि मैंने इस आदमी के लिए कुछ करने का मौका खो दिया। मैंने पूछा क्यों? उन्होंने कहा मुझे पता नहीं वह दोबारा आएगा भी या नहीं। अतः उन्होंने मुझे निर्देश दिया किसी को भी खाली हाथ मत जाने दो। तुम्हारे पास जो भी आता है कुछ पाकर जाए, खाली हाथ नहीं। अतः आप देखते हैं एक गुरु का यह प्रयास होता है, लेकिन यदि कोई आदमी मना कर दे और फाटक के बाहर जाकर इसे फेंक दे तो ये उसकी समस्या है। यही सब परिस्थिति की विडंबना है। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये आध्यात्मिक सौगातें फेंक देने पर दाता के पास लौट आती हैं। गुरु की कोई हानि नहीं होती। ये ऐसे हैं जैसे आप किसी को कुछ रुपए दें और वह कहे जाली नोट है और उन्हें फेंक दे और वह गुरु के पास लौट आता है। ज़रूर उसने इसे फेंक दिया होगा। क्या इसका ये मतलब है कि हम जो फेंक देते हैं उससे वे अमीर हो जाते हैं? हरगिज़ नहीं, क्योंकि जो हम फेंक देते हैं उसे पहले तो वे ही हमें देते हैं, अन्यथा फेंकने के लिए हमारे पास कुछ है ही नहीं। अवश्य ही झाड़ फेंकने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। हमारे संस्कार, स्थूलताएं, अज्ञान, श्रद्धा का दयानीय अभाव, लक्ष्य के विषय में हमारा पूर्ण अज्ञान जो केवल वे ही दूर कर सकते हैं। मैं इस विषय में कुछ नहीं कर सकता, पर सहायता के तौर पर जो कुछ वे देते हैं उसे फेंक देने पर हमारा दोहरा नुकसान होता है। इसलिए गुरु से पहली मुलाकात बहुत 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 महत्वपूर्ण है। मैंने ऐसा अनुभव किया है। इसका मैंने अपनी पुस्तकों में बयान किया है और शायद यदि मैं उस पहली मुलाकात को सही तरीके से बरत नहीं पाता तो मैं अपने इस जीवन का अवसर गंवा देता। मेरे ख्याल से हमें अभी यही विराम लेकर फिर बाद में चर्चा करनी चाहिए। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार।
धन्यवाद।